अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक। मैं इनाम हलक और आप देख रहे हैं टेक्सा। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी फॉर ऑल जो प्रोजेक्ट है हमारा फाइनल, उसकी जो टेस्ट फेस असाइनमेंट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और बनाकर इसको देखेंगे। तो ये जो थे ये तो हमारा बस ऐसे उन्होंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि शॉपिंग कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, ये वो उन्होंने ये सारा कुछ दिया हुआ है। हमारा जो मेन टास्क शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है यहाँ से। यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंटेनिंग द फॉलोइंग फील्ड्स। मतलब उन्होंने ये फील्ड्स हमें दी हुई हैं और उन्होंने कहा हुआ है कि ये फील्ड्स आप बनाओ और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओ। द फॉलोइंग डाटा मस्ट बी स्टोर्ड इन डाटाबेस आफ्टर क्लिक ऑन सबमिट बटन। सबमिट बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो हमारा जो डाटा है वो स्टोर हो जाए डाटाबेस के अंदर। और डाटाबेस के अंदर हमारे पास ऑटो जनरेटेड एम्प्लॉय आईडी भी साथ में स्टोर होनी चाहिए। मतलब ये तो हमारी फील्ड्स यूज़र हमें देगा, लेकिन जो उसकी एम्प्लॉय आईडी होगी वो हमारी जो होगी वो ऑटो जनरेटेड होगी। ऑटो जनरेटेड फॉर एम्प्लॉय बाय द सिस्टम इन डाटाबेस, ये हमारी होगी ऑटो जनरेटेड। अब हम चूँकि हमने बनाना पीएचपी के अंदर है, तो पीएचपी के अंदर बनाने के लिए आपको सर्वर्स की ज़रूरत होती है। आप चाहे तो ऑनलाइन बना लो अपना, अगर आपके पास सर्वर है। अगर नहीं है तो आप अपने सिस्टम के अंदर भी सर्वर इंस्टॉल करके उसमें कर सकते हो। जैम्प कर लो या वैम्प कर लो। मैं इस टाइम जैम्प को यूज़ कर रहा हूँ। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा, उसको आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने इस तरीके से उसका कंट्रोल पैनल आ जाता है जैम्प का। यहाँ से आपने एक तो अपाची को स्टार्ट कर लेना है। ये अपाची हमारी पीएचपी को रन करने के लिए यूज़ होती है। अगर आपने साथ में डेटाबेस को भी करना है तो आपने फिर माई एसक्यूएल को भी आपने स्टार्ट कर लेना है। ये हमारा डेटाबेस को रन करता है। इन दोनों को आप स्टार्ट करके यहाँ से क्विट कर दो। उसके बाद अब हम करते हैं अपना डेटाबेस के ऊपर। अब डेटाबेस के लिए हमारे पास तो एक डेटाबेस होगा, उसका नाम हम कोई भी रख लेंगे। उसके बाद हमारे पास फील्ड्स होंगी 11 ये वाली फील्ड्स हो गई, और एक हमारे पास आ गई एम्प्लॉय आईडी। तो अब हम करते हैं डेटाबेस को ओपन। डेटाबेस को ओपन करने के लिए आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ मोज़िला को, और यहाँ आप कर दो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में आप जाओगे। इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप न्यू के ऊपर क्लिक करके ये साइड में आपके पास सारे डेटाबेस शो हो रहे होते हैं जो हमने बनाए होते हैं। यहाँ पर आपने उस डेटाबेस का नाम देना है कि क्या डेटाबेस हमारा इस टाइम डेटाबेस है प्रॉपर्टी फॉर ऑल PFA। उसके बाद आप टेस्ट फेस लिख दो, या आप टेस्ट फेस PFA लिख दो, या अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ पर लिख दो और सामने लिख दो टेस्ट फेस। आप कुछ भी अपना नाम रख सकते हो डेटाबेस का। यहाँ हमने किया क्रिएट, और यहाँ अब वो पूछ रहा है हमसे डेटाबेस के टेबल का नाम, कि आपके डेटाबेस के अंदर टेबल कौन सा हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट के अंदर हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है यूज़र का, एम्प्लॉय का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स हम लिख देते हैं। उसके आगे हमसे वो पूछ रहा है कि आपने कॉलम्स कितने रखने हैं। हमने कॉलम्स रखने हैं 13। अब 13 कैसे हो गए मैं आपको बताता हूँ। 12 हमारे ये पहले वाले हैं जो एम्प्लॉय आईडी, और 11 ये वाले, और एक हमारी होगी आईडी जो हमारी प्राइमरी की होगी। इसको हमने कर दिया गो होने के बाद यहाँ पर आप कर दो आईडी। इसकी आप डाटा टाइप इंट ही रहने दो, इसकी लेंथ आप ना दो, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको 11 सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट जब करेंगे तो वो हमसे कहेगा कि आप इसको प्राइमरी की भी साथ में बना दो, तो हम इसे प्राइमरी की भी बना देंगे। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जितने भी रिकॉर्ड डेटाबेस टेबल के अंदर स्टोर करने हैं उनकी जो आईडीज़ होंगी वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होती जाएगी। 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम जितनी भी उसके अंदर रोज़ ऐड करते जाएंगे तो ऑटो इंक्रीमेंट वो होता रहेगा। उसके बाद हमारे पास ये आ गई एम्प्लॉय आईडी। इस एम्प्लॉय आईडी को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ आप स्पेस इनके दरमियान ना दो तो बेहतर है। अगर आप दे दो तो भी चल जाएगा, लेकिन आप ना ही दो। एम्प्लॉय आईडी आ गई हमारे पास, ये हमारी इंटीजर ही होगी। इसकी लेंथ भी हम बाय डिफ़ॉल्ट 11 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया एफ नेम, मतलब फर्स्ट नेम। इसकी हम कर देते हैं var4, और इसको हम कर देते हैं 50।
लास्ट नेम एल नेम, इसको भी हम varchar कर देते हैं और इसको भी 50 कर देते हैं। ऐसे ही आपने सारे जो टेबल्स के नाम हैं वो आपने बना लेने हैं। ये हमारे पास पासवर्ड और ये 50, ये हमने सारे कॉलम्स के नाम इनके दे दिए हैं, सारे इनकी मेल, कॉन्टैक्ट, इमेज, रोल, कंपनी एड्रेस, सिटी, कंट्री, ये सारा कुछ हमने उसको दे दिया। उसके बाद हमने करना है सेव इसको। अब हमारे पास एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बन चुका है। ये हमारे पास एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से एक टेबल बन गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आ गया एम्प्लॉय डिटेल्स। उसके बाद उसके अंदर हमारे पास है आईडी, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, इमेज, रोल, कंपनी एड्रेस, सिटी, कंट्री और हमारे पास पासवर्ड। इसके स्ट्रक्चर के अंदर आप जाकर देखोगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगी एक प्राइमरी की, और इसकी आगे इसकी डाटा टाइप्स आपको बता देंगे। अब डाटा टाइप्स के अंदर आप देखो, इंटीजर को उसने बाय डिफ़ॉल्ट 11 सेलेक्ट कर लिया। जो हमने इसको इंटीजर दिया था उसने उसको बाय डिफ़ॉल्ट 11 ही सिलेक्ट किया है। अब हमारे पास डेटाबेस बन चुका है। अब हमने इसका बनाना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म PHP और HTML के अंदर। HTML के अंदर फॉर्म बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो XAMPP होता है सर्वर, उसके रूट फोल्डर के अंदर आपको उसकी फ़ाइल बनानी होती है। तो हम चलते हैं रूट फोल्डर के अंदर और देखते हैं रूट फोल्डर हमारा कहाँ पर पड़ा है। आपने जहाँ पर भी XAMPP को इंस्टॉल किया होता है, आपने अगर C ड्राइव में किया है तो C ड्राइव में के अंदर आपके पास XAMPP के नाम से एक फ़ोल्डर बन जाएगा, या आपने कोई और फोल्डर सेलेक्ट किया। मैंने PHP प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर XAMPP को इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद ये htdoc होता है, ये इसका रूट फोल्डर होता है। मतलब जैसे ही आप लोकल होस्ट लिखते हो उसके आगे आप जब फोल्डर का नाम देते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस htdoc के अंदर चला जाता है। htdoc के अंदर आकर यहाँ पर हमारे सारे उस प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर्स पड़े होते हैं जो हमने बनाए होते हैं। अब यहाँ पर हम एक और फोल्डर बना लेते हैं PFA के नाम से, प्रॉपर्टी फॉर ऑल, और इसके अंदर हम एक बना लेते हैं टेस्ट फेस का नाम, टेस्ट फेस। अब यहाँ पर हमने करना है अपना जो फाइल्स वगैरह बनानी है वो हम इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। अब इसको हमने गूगल के अंदर कैसे करना है, लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट के बाद आपने यहाँ उस फोल्डर का नाम देना है PFA के बाद हमारे पास टेस्ट फेस फोल्डर है। हम आ गए अब टेस्ट फेस फोल्डर के अंदर, ये PFA और ये हमारे पास टेस्ट फेस फोल्डर आ गए। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ Notepad++। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। ये दोस्तों मैंने इसकी बेसिक जो HTML की स्ट्रक्चर होती है वो मैंने लिख लिया है। मैं आपको पहले कंफर्म कर दूँ, ये किसी का मैं प्रोजेक्ट नहीं बना रहा और मैं इसकी डिज़ाइनिंग नहीं करूँगा। डिज़ाइनिंग आप अपने तौर पर कर लेना जो आपको अच्छी लगे। अभी इसको हमने करना है सेव करने के लिए हम जाते हैं, इसके जो फोल्डर है वो हम फोल्डर इसका ढूंढते हैं कि फ़ोल्डर कहाँ पर है। PFA, ये है हमारे पास PFA का फ़ोल्डर। इस PFA फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास टेस्ट फेस फ़ोल्डर, और यहाँ पर हम कर देते हैं index.php, या आप इसको कर दो registration.php, आप इसको कर दो ओके। ये हमारे पास आ गई registration.php। अब इसके अंदर हमने करना है अपनी कोडिंग। इसको यहाँ पर हम करते हैं रिफ़्रेश, तो हमारे पास ये registration.php फाइल आ गई। इसको आप यहाँ पर भी क्लिक करके ओपन कर सकते हो और यहाँ पर आप लिख कर भी इसको ओपन कर सकते हो। इसको जब ओपन किया, ये अब हमारी फ़ाइल ओपन हो गई है। अब इसके अंदर हमने टेबल और फॉर्म बनाना है। अब फॉर्म के अंदर हमारे पास एक एक्शन होता है, एक्शन का एट्रीब्यूट होता है, और एक होता है मेथड का एट्रीब्यूट। मेथड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है पोस्ट और एक होता है गेट। जो पोस्ट होता है वो हम जब फॉर्म से किसी और पेज के अंदर डाटा भेजते हैं तो हमारा ये जो ऊपर URL है, इस URL के अंदर हमें वो डाटा शो नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ पर गेट यूज़ करो, तो जब आप गेट यूज़ करोगे तो गेट हमारा यहाँ पर जैसे ही हम फॉर्म के अंदर किसी पेज के ऊपर डाटा भेजेंगे तो इस URL के अंदर हमारे पास वो कंप्लीट डाटा जो है वो शो हो जाएगा। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं गेट को,
क्योंकि गेट हमारा सिक्योर होता है एक तरह का, आप समझ लो। और ये एक्शन हमारा होता है कि इस फॉर्म का जो एक्शन है वो किस पेज पर होना चाहिए, वो हम यहाँ पर इसको देते हैं। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं एक टेबल। ये मैंने एक रो बनाई, ये रो के अंदर ये हमारा एक कॉलम है फर्स्ट नेम, और ये हमारा एक कॉलम है इनपुट, उसकी फील्ड इनपुट टाइप नेम और टाइप टेक्स्ट। उसका नेम है हमारे पास एफ ने। आपने इस नेम का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि हमने जब फॉर्म के अंदर से पीएचपी के अंदर डाटा भेजना है तो हम इस नेम के रेफरेंस से ही आगे डाटा भेजेंगे, तो आपने इसका अपने ख़ास ख्याल रखना है। बाकी ये प्लेस होल्डर, ये हमारा जब उस इनपुट फील्ड के अंदर हमारा जो लिखा हुआ शो होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, और इसको मैंने कर दिया रिक्वायर, कि वो जैसे हम सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करें तो वो हमें ये बता दे कि अगर ये हमारे पास खाली है तो उसको एक मैसेज प्रिंट कर दे कि प्लीज़ फिल दिस फील्ड। इसको अब मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाकी जो हमारी फील्ड्स थी वो हम बना लेते हैं। लास्ट नेम, और यहाँ पर हम कर देंगे एल नेम। आप यहाँ कोई भी नेम रख सकते हो। ये आप सिटी का एक इसको ऑप्शंस भी दे सकते हो। आप इसको ख़त्म कर दो। यहाँ पर आप सेलेक्ट टैग भी लगा सकते हो, सेलेक्ट यहाँ पर आप इसका नेम दे दो सिटी, और इसको भी आप कर दो रिक्वायर्ड। इसके अंदर आप इसके ऑप्शंस रख दो कि आपने कौन कौन से ऑप्शंस देने हैं। इसकी वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर आप दे दो लाहौर, फिर आप इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर आप कर दो कराची, और यहाँ पर आप कर दो इसके नीचे मुल्तान, फिर आप इसके नीचे कर दो, या आप छोड़ो ये 4 ही ठीक है। ऐसे ही आप इस कंट्री का कर लो। यहाँ पर आप सिर्फ इसको पाकिस्तान का दे दो, पाकिस्तान। यहाँ पर एक और चीज़ आप डाल दो, इस वैल्यू को आप ऐसे करो, ख़त्म कर दो, सिलेक्टेड डिसेबल्ड, और यहाँ पर आप लिख दो प्लीज़ सेलेक्ट सिटी। ये आप कर दो। इसको इसके साथ आप यहाँ पर भी लिख दो प्लीज़ सेलेक्ट कंट्री। यह आ गया। और अब हमारे पास 2 चीज़ें बचती हैं, एक इसकी इमेज, और एक हमारे पास बनती है क्या, ये रोल। ये हमारे पास ये 2 चीज़ें बचते हैं, इनको अब करते हैं। यहाँ आप सब लास्ट के अंदर फिर आप रोल वाला भी ये कर लो, इसको डुप्लीकेट कर लो, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर आप लिख दो, और यहाँ पर आप लिख दो रोल। यहाँ पर आप कर दो इसका नेम जो है वो आप रोल कर दो, प्लीज़ सेलेक्ट रोल एडमिन और यूज़र। यहाँ पर एडमिन आ गया, इसके नीचे ही आप कर दो यूज़र। यह आ गया। अब हमारे पास आ गई इसकी इमेज का, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम बच जाए हमारा। यहाँ पर आ गया, या इसको आप रोल के ऊपर लिख दो यहाँ पर, ठीक है। इमेज, इसकी जो टाइप है वो आप करो फाइल, क्योंकि अब हमने फ़ाइल भेजनी है। यहाँ पर आप इसका नेम लिखो इमेज, और इसको आप रहने दो। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ शो होती है। ये चीज़, ये हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, ये हमारे पास एड्रेस आ गया, ये सिटी, कंट्री, पासवर्ड, इमेज और रोल।
ये चीज़ आ गई। अब हमने एक फार्म बना लिया, इसको हम थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं, इसको यहाँ पर सेंटर टैग लगा देते हैं, सेंटर, और जहाँ फार्म एंड हो रहा है वहाँ पर इस सेंटर टैग को क्लोज कर देते हैं। और इस टेबल के अंदर हम एक कैप्शन दे देते हैं, कैप्शन यहाँ पर हम H2 हेडिंग दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमारा उन्होंने टाइटल सर ने बताया था कि टाइटल आपका ये होना चाहिए, और उसके बाद हम कैप्शन को यहाँ क्लोज कर देते हैं। ये हमारा सेंटर में आ गया और ये हमारा आ गया इसका टाइटल, और ये हमारा नीचे आ गया फॉर्म। अब हम एक और बटन बना लेते हैं, यहाँ पर मैं इसी रो को पूरी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये वाला जो इसका TDS को ख़त्म करके यहाँ पर हम कर देते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू। अब हमने यहाँ पर सबमिट का बटन बनाना है, तो टाइप इसकी सबमिट रखेंगे, नेम इसका आप कोई भी रख लो, रजिस्टर कर दो, या आप इसको कोई भी नाम दे तो सबमिट ही रख दो, या जो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आप इसको वैल्यू दोगे, जो वैल्यू हमारी बटन के ऊपर शो होगी। रजिस्ट्रेशन आप इसको कर दो, और इसको हमने कर दिया क्लोज। अब हम यहाँ जाते हैं, यहाँ हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन वाला बटन भी आ गया। इसको यहाँ पर हम कॉल स्पैम इक्वल्स टू 2 कर देते हैं, ताकि ये हमारा जो कॉल स्पैम है वो 2 हो जाए। कॉल स्पैम 2, ठीक। ओ सॉरी, यहाँ पर नहीं लिखना था, ये तो रो हो गई, यहाँ TD के अंदर हमने लिखना है कॉल स्पैम 2। ये अब हमारे पास पूरी एक रो उसने स्पैम कर दी, इसने यहाँ पर इन दोनों रो को आपस में जोड़ दिया। अब हमने PHP का जो है वो काम हमने कर लिया, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर आप देखो, अब हम चूँकि इसको इमेज भी साथ में भेज रहे हैं, यहाँ पर इसकी फ़ाइल भी जो है वो साथ में जा रही है। यहाँ पर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है इंक टाइप इक्वल्स टू, इसके अंदर अब हमने इसको देना है मल्टी पार्ट। यहाँ पर हमने करना है इसको फॉर्म डाटा, ये हमने इसको एट्रीब्यूट, हमारा एक और एट्रीब्यूट हो गया ये वाला मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा इनक्रिप्ट टाइप वाला। इसके ज़रिए हम इसको मल्टी डाटा भेज सकते हैं, हमारी कोई फ़ाइल हो गई, इमेज हो गई, हम इस एट्रीब्यूट के ज़रिए वो फाइल भी साथ में भेज सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक्शन एक बना लेते हैं। ओ बैटरी ख़त्म। insert.php, ये अब हम इसकी फ़ाइल बना लेते हैं न्यू, और यहाँ पर हम PHP का टैग स्टार्ट करते हैं। यहाँ ऐसे हमारा PHP का टैग स्टार्ट होता है, और इस तरीके से हमारा PHP का जो टैग है वो क्लोज़ होता है। इसके अंदर आप जो लिखेंगे वो हमारा PHP का कोड होगा। इसको हम करते हैं सेव, सेम उसी फोल्डर के अंदर insert.php के नाम से। ये आ गया, ये हमारा insert.php। अब यहाँ से हम जैसे ही इस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा एक्शन के अंदर जाकर देखेगा कि insert.php के अंदर वो आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने चूँकि करना है फॉर्म से डाटा लेकर PHP के अंदर डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है, तो डाटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमें डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो कनेक्शन बनाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है PHP का MySQLi कनेक्ट, ये हमारे पास फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है PHP का। इसके अंदर हम उस डाटाबेस का कनेक्शन बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है हमने उसको होस्ट बताना होता है। लोकल होस्ट हमारा है, क्योंकि हम इसी डिवाइस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारा हो गया लोकल होस्ट कॉमा। उसके बाद हम यहाँ पर इसको यूज़र नेम बताएंगे, रूट, हमारे उस होस्ट का नाम जो है वो रूट है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको बताएंगे पासवर्ड, अगर हमने कोई पासवर्ड दिया है, अगर नहीं दिया तो आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ दो, लेकिन इसको आपने देना लाजमी है। इसके बाद हमारे पास आ गया डेटाबेस। हमने डेटाबेस कौन सा बनाया था? PFA टेस्ट फेस, और यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ अंडरस्कोर है। यह हमारे पास आ गया इसका डेटाबेस। अब इसको हमने, क्योंकि
बाद में यूज़ करना है इस कनेक्शन को, तो हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल हमारा बनता है पीएचपी के अंदर ये $, ये हमारा डॉलर साइन के आगे हमने जो लिखना होता है वो हमारा वेरिएबल का नाम होता है। इसको हम कनेक्शन का बना देते हैं। यह हमारी आगे कनेक्शन का वेरिएबल एक बन गया, उस कनेक्शन वेरिएबल को हमने ये सारी वैल्यू असाइन कर दी। अब अगर हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्टेड हो जाता है तो ये वाला जो फंक्शन है MySQLi कनेक्ट, ये इस फंक्शन को ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर तो हमारे पास ट्रू हो गया तो इसका मतलब है कि हमारा जो डेटाबेस कनेक्शन है वो ठीक बन गया। अगर तो फॉल्स हुआ तो कनेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसको अगर हम चेक करना चाहें तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं, इफ़ एल्स कंडीशन लगा कर आप चेक कर सकते हो। यहाँ कनेक्शन का वेरिएबल आप पूरा इसको पास कर दो कि कंडीशन के अंदर एको कर दो ओके, और इसका एल्स कर दो, एल्स के अंदर आप लिख दो एको सॉरी, आप इसको कर दो सॉरी। अब अगर कनेक्शन नहीं बना तो हमारे पास सॉरी होगा, अगर बना है तो ओके आ जाएगा। इसको हम करते हैं और यहाँ पर हम उस फाइल के अंदर डायरेक्ट चले जाते हैं, insert.php स्पेलिंग और इनसेट लिखा हुआ है, यहाँ पर insert.php है और यहाँ इसका फाइल का नेम, चलो इसको क्लोज करके इसको रीनेम कर लेते हैं। आरटी कर देते हैं। कि वो हमें कह रहा है कि PHP नेटवर्क गेट एड्रेस इन्फो फील्ड नो सच होस्ट इज़ नाउन, मतलब हमने होस्ट का जो नेम है वो हमने गलत दे दिया। ये लोकल होस्ट को सॉरी, यहाँ पर होस्ट ऐसे लिखना था, हमने उसकी स्पेलिंग गलत कर दी थी। या पर आप देखो हमारे पास ओके प्रिंट होकर आ गया है, मतलब हमारा जो डेटाबेस कनेक्शन है वो हमारा ठीक तरीके से रन हो गया है। अगर आप यहाँ इसके डेटाबेस के अंदर आप कोई चेंजेस करते हो, हमने ई हटा दिया, आप देखते हैं हमारे पास क्या एरर आता है। अब हमारे पास एरर है कि अननाउन डेटाबेस, ये वाला जो है आपने दिया है वो अननाउन है। उसके नीचे हमारी जो एल्स वाली कंडीशन थी वो भी हमारी प्रिंट हो गई है। यहाँ पर हम ई कर देते हैं और ये हमारे पास आ गया ओके। इसका मतलब है हमारे पास कनेक्शन बन रहा है, इसको आप रिमूव कर दो। अब उसके बाद हमने लगानी है इफ़ कंडीशन। अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि पीछे से जो डाटा है वो अगर सेट हुआ है, अगर यहाँ पर बटन सेट हुआ है, ये रजिस्टर नेम के जो बटन है वो अगर क्लिक हुआ है तो इस कंडीशन के अंदर आप आओ। तो इसके लिए हमारे पास इस सेट का फंक्शन होता है बिल्ट इन, जो यही चेक करता है कि पीछे से कोई वेरिएबल सेट हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पर इज सेट, अब यहाँ पर हमने उसको मेथड देना है पोस्ट का। ये हमने एक एरे बनाई है, ये हमारी एरे होती है पोस्ट की, और यहाँ पर हमने इसका इंडेक्स नेम देना है रजिस्टर। अब ये रजिस्टर और ये मेथड हमारा पोस्ट वाली एरे हमारे पास बन गई, और ये हमारा इज सेट फंक्शन यही चेक करेगा कि रजिस्टर जो पीछे से आ रहा है वो वेरिएबल हमारा सेट हुआ है या नहीं हुआ। अगर सेट हुआ है मतलब क्लिक हुआ है तो वो इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा, अगर नहीं तो एल्स एको नो एक्शन हम कर देते हैं इसको प्रिंट, कि कोई भी एक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ पर हमने करना है फॉर्म से डाटा लेना है। अब फॉर्म से डाटा लेने के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं नेम इक्वल्स टू, अब यहाँ पर वही हम पोस्ट वाली एरे देंगे, जो हमने पीछे से मेथड भेजा था पोस्ट का वही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इसका इंडेक्स नेम दे देते हैं एफ नेम, जो हमारा पीछे फॉर्म से आ रहा था। ये एफ नेम हमारा यहाँ से आ रहा है, ये वाला एफ नेम। ऐसे ही आपने लास्ट नेम मेल कॉन्टैक्ट इन सब का आपने कर लेना है। ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर हम कर देते हैं एल नेम लास्ट नेम। ऐसे ही आप सबका बना लो। अब यहाँ पर हमने इमेज भी देनी है साथ में, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इमेज का, और यहाँ पर हमने अब करना है फाइल्स हमने क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पर इमेज भेज रहे हैं, कोई ना कोई फाइल भेज रहे हैं।
यहाँ पर आप इसकी इमेज कहाँ गई, इमेज पासवर्ड इमेज, ये आप देखो यहाँ पर हम इसको फाइल भेज रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पर फाइल करेंगे और इसके साथ जो हमने एरे बनाई थी वो हम मल्टी एरे बना लेंगे। यहाँ पर आप इसका हम नाम भी साथ में देते हैं, जो हमने इमेज इसके अंदर सेलेक्ट की होगी वो नेम यहाँ पर आ जाएगा। और हम इसका एक टेम्प नेम भी बना लेते हैं इसी फाइल का, इक्वल्स टू फाइल्स, और यहाँ पर हम इसकी इमेज ही कर देते हैं और इसके साथ में एक और इंडेक्स हम बना लेते हैं, उसके अंदर हम कर देते हैं टेम्प नेम। ये कर दिया। यहाँ पर हमारा वो टेम्परेरी नेम जो है वो स्टोर हो जाएगा। वो स्टोर होने के बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है, सॉरी हम यहाँ पर अब एक फ़ोल्डर भी देंगे कि किस फोल्डर के अंदर हमने इसको स्टोर करवाना है। तो आप यहाँ एक वेरिएबल बना लो तो बेहतर है। फोल्डर नेम हमने इसको दे दिया और यहाँ पर हमने कर दिया इसको हम यहाँ कंप्लीट इसका पाथ देंगे कि किस जगह पर हमारे पास स्टोर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम एक इमेज फोल्डर बना लेते हैं। इमेज का img का फोल्डर हमने बना लिया कि हमारी जो भी इमेजेस हों वो इस फोल्डर के अंदर स्टोर होती जाएं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इमेज और इसके बाद डॉट कंकैटिनेशन करके वो फाइल का नाम भी हम दे देते हैं जो हमने इमेज वाला बनाया है, ये वाला। ये हमारे पास अब उस इमेज का नाम यहाँ स्टोर हो जाएगा और यहाँ ये फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर ये हमारी इस इमेज के नाम से स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है मूव अपलोडेड फाइल। इसके अंदर भी हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक हमारा टेम्परेरी नेम जो हमने बनाया होता है और दूसरा हमने इसको देना होता है फोल्डर नेम। हमारा जो टेम्परेरी नेम होता है वो हमारा इसका पहले आता है, उसके बाद आप कर लो ये, इसको कॉपी करके फोल्डर नेम आप इसको दे दो। अभी हमारी इस फोल्डर के अंदर मूव हो जाएगी, ये जो हमने ये वाला फोल्डर दिया इमेज वाले फोल्डर के अंदर, ये हमारा उसकी नेम भी साथ में आ जाएगा। तो अब हम करते हैं इसकी इंसर्ट की क्यूरी हम बनाते हैं। हाँ, क्योंकि अब हमने फॉर्म से सारा डाटा ले लिया, उसके बाद अब हमारे पास आ गई इंसर्ट की क्यूरी। यहाँ हम एक इंसर्ट वाला वेरिएबल बना लेते हैं और इसको हम स्ट्रिंग पास करते हैं इंसर्ट इनटू। यहाँ पर अब हमने उस डेटाबेस टेबल का नाम देना है। डेटाबेस में गए, ब्राउज, और ये हमारे पास आ गई एम्प्लॉय डिटेल्स। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपने इस टेबल के जो कॉलम नेम है जिसके अंदर आपने इंसर्ट करवाने, आपने वो नेम यहाँ पर देने हैं। अब हमारे पास पहले एफ नेम था, आप यहाँ पर कोई भी तरतीब लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास लास्ट नेम है, उसके बाद हमारे पास मेल है, कांटेक्ट है, कंपनी एड्रेस आ गया हमारे पास, उसके बाद आ गया हमारे पास सिटी, उसके बाद आ गया हमारे पास कंट्री, उसके बाद आ गया हमारे पास पासवर्ड, रोल, इमेज, मेरे ख्याल से हमें एक चीज़ भूल रहे हैं, हाँ, एन ऑटो जनरेटेड ईमेल आईडी, ओ सॉरी एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर गए, यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, एक वेरिएबल बनाकर, एम्प्लॉय डिटेल्स नहीं, एम्प्लॉय आईडी के नाम से एक हमने वेरिएबल बनाकर, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है MTRAND रैंड। इसके ज़रिए भी आप जो है वो जो ऑटो जनरेटेड इसकी आईडीज़ होती हैं, या आप इसको इनवाइसेस कह लो, या ऑटो जनरेटेड आपके नंबर्स, आपने यहाँ बस इसको रेंज देनी है 9000 से लेकर 90,000 तक, 90,000 तक, इनके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उनमें से आपने ऑटो जनरेटेड
कोई भी नंबर उठा लेना है, 4। ये हमारे पास अब क्योंकि 4 है डिजिट, तो हमारे पास वो 4 या फिर 3 हमारे जो है वो डिजिट उठाएगा। सॉरी, ये 9000 आना था, ये आ गया 9000। 9000 से ये 90,000 तक हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हमारे पास एक रैंडम नंबर सेलेक्ट होगा, रैंडम नंबर सेलेक्ट होकर यहाँ एम्प्लॉय आईडी को मिलेगा, और ये अब हम यहाँ पर लास्ट में दे देते हैं एम्प्लॉय आईडी। अभी हमने उस सारे कॉलम्स के नाम यहाँ पर दे दिए हैं। अब यहाँ पर हमने उसको देना है वैल्यूज़, कि वैल्यूज़ हमारी कौन सी स्टोर होनी चाहिए, कि इन कॉलम्स के अंदर डाटा कौन सा जाना चाहिए। इन कॉलम के अंदर हम सिंगल क्विट के अंदर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एफ नेम, क्योंकि हमने सॉरी यहाँ पर वेरिएबल देना है। अब ये एफ नेम वाला वेरिएबल जो है ये यहाँ से आ रहा है, ये फॉर्म वाला डाटा यहाँ पर आएगा, यहाँ से फिर इस कॉलम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही आप बाकी सारे बना लो, जैसे लास्ट नेम आ गया, इसका वेरिएबल एल नेम आ गया हमारे पास। ऐसे ही आप इसकी मेल कर दो। अब ये हमने सारी उसको क्यूरी दे दी, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई सारी, और ये हमारे उस कॉलम के नेम आ गए जहाँ पर हमने डाटा स्टोर करना है। ये हमारा रैंडम नंबर सेलेक्ट हो रहा है, और ये हमारी आ गई फॉर्म से सारी डिटेल्स। यहाँ पर हमारे पास कंफर्म पासवर्ड, ओ शाबाश, ये हमारे पास कंफर्म पासवर्ड की भी एक फील्ड है जो हम भूल गए थे। यहाँ पर आकर पासवर्ड के नीचे आप यहाँ पर एक लिख दो कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ इसको आप सी पासवर्ड कर दो। ये सी पासवर्ड आ गया हमारे पास। यहाँ पर भी अब हम इसको सी पासवर्ड कर देते हैं, और यहाँ पर अब हम एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ वेरिएबल सी पासवर्ड इक्वल्स टू वेरिएबल पासवर्ड के, अगर ये दोनों बराबर हो तो हमारे जो इंसर्ट की क्यूरी है वो रन हो जाए, ये वाली क्यूरी। और अगर नहीं तो यहाँ पर आप प्रिंट कर दो एको प्लीज़ इंटर करेक्ट पासवर्ड, ये आप उसको मैसेज प्रिंट कर दो। अब इस जब हमारी कंडीशन ठीक होगी, इसके अंदर अब हमने इंसर्ट की क्यूरी लिखी। अब इंसर्ट की क्यूरी को रन करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, हम एक वेरिएबल बनाकर वो फंक्शन उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। MySQLi क्यूरी हमारे पास एक फंक्शन होता है, इसके अंदर आप वो वेरिएबल दे दो कनेक्शन का, जो मैंने आपको ऊपर वेरिएबल बनवाया था ये वाला। ये हमारे पास एक वेरिएबल आ गया कनेक्शन का, डेटाबेस कनेक्शन का। उसके साथ हमने इसको दे दी इंसर्ट की क्यूरी, जिसके अंदर हमारी इंसर्ट की क्यूरी स्टोर है, और हमने इसको वेरिएबल दे दिया। ये आ गया इंसर्ट, और ये हमारे पास इंसर्ट का अब ये आ गई। अब यहाँ पर हम इस कंडीशन को चेक करते हैं, इफ़ यहाँ पर हम इसको वेरिएबल को यहाँ दे देंगे, इसको कर देते हैं एको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, एको सॉरी एल्स, एको कर दो एरर, ये आ गया। यहाँ पर हम एक हेडर फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। हेडर फंक्शन जो होता है वो हमारा रीडायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है तो इसको हमारा लोकेशन, सॉरी ये डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, लोकेशन कॉलन, यहाँ पर हमने इसको नाम दे देना है रजिस्ट्रेशन डॉट PHP के ऊपर चले जाओ आप, कि जैसे ही हमारा सक्सेसफुली रन हो हमारा आप चले जाओ रजिस्ट्रेशन डॉट PHP, अगर नहीं तो आप चले जाओ किसी जगह ना जाओ, आप सिर्फ मैसेज को इसको प्रिंट कर दो, या आप इसको भी रहने दो। अब यहाँ पर हम डाटा इसका भेज कर देखते हैं, फर्स्ट नेम
IANAAMULHAQ। ईमेल आ गया हक 339@gmail.com। कॉन्टैक्ट आ गया 0। कंपनी एड्रेस आ गया हमारे पास, इस्लामाबाद लिख देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको कर देते हैं कराची कर देते हैं। पाकिस्तान हमारा सिटी है। पासवर्ड हम कर देते हैं INAAM123। यहाँ पर भी हम वही सेम लिखेंगे INAAM123। उसके बाद हम इसकी इमेज सेलेक्ट करेंगे। ये वॉलपेपर्स मेरे पास कुछ पड़े हैं, इसके अंदर से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास वो पूछ रहा है एडमिन या यूज़र, हम कहते हैं यूज़र। उसके बाद हमारे पास आ गया रजिस्टर। डिफाइंड इंडेक्स लाइन नंबर 17। अनडिफाइंड इंडेक्स टेम्प नेम, सॉरी यहाँ पर ई नहीं लिखना था, ये अब हम करते हैं इसको टेम्प नेम। रीसेंट एरर, हमारे पास डाटा जो है वो स्टोर नहीं हुआ। इसका मतलब है हमारी जो क्यूरी है वो रन नहीं हुई। क्यूरी के अंदर हम देखते हैं क्या मसला चल रहा है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स, और सॉरी यहाँ पर भी आर लिखना था, ये आर मैं बार बार भूल जाता हूँ। इंसर्ट, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। यस, ये देखा अब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। डेटाबेस के अंदर जाकर इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये आ गई है। ये हमारे पास एम्प्लॉय आईडी इसकी आ गई जनरेटेड, ऑटो जनरेटेड। ये हमारे पास फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट। ये हमारे पास इमेज नेम यहाँ पर जस्ट स्टोर हो रहा है 1.jpg। अब हम इसको देखते हैं हमारे जो हमने मूव फंक्शन यूज़ किया था वो मूव भी हुई है या नहीं हुई। इमेज के अंदर आकर ये देखो हमारे पास वो इमेज भी आ चुकी है 1.jpg। एक और रजिस्ट्रेशन करते हैं हम। इसको बैक फोल्डर में जाकर इन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर हम कर देते हैं डमी नेम dummy@gmail.com। कॉन्टैक्ट आप कोई भी दे दो, वही मैं अपने पहले वाला दे रहा हूँ। और यहाँ पर आप लिख दो क्या लिख दो, कुर्तबा चौक लाहौर। उसके बाद लाहौर सेलेक्ट कर लो, यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ पर आप कर दो इनाम INAAM। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड गलत दे रहा हूँ, INAAM मैंने लिख दिया। एक मैंने लेटर जो है वो मैंने मिस कर दिया। यहाँ से हमने इमेज चूज़ की, इमेज हम ये 2D वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पता नहीं कौन सी है। इसको कर देते हैं एडमिन। अब देखते हैं हमारा जो कंफर्म पासवर्ड वाला था वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखो अब हमारे पास आ गया प्लीज़ इंटर करेक्ट पासवर्ड, क्या आप पासवर्ड को करेक्ट करो। इसको हम यहाँ कर देते हैं INAAM। ये आ गई, बाकी हमारे पास ठीक है। इसको हम भेज देते हैं और ये हो गया हमारे पास रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास आ गया सेकंड रिकॉर्ड भी इसकी आ गई, ऑटो इंक्रीमेंट 1-2 हो गई। और ये हमारे पास इमेज आ गई 2D.jpg। फोल्डर के अंदर हमारे पास आ गई 2D.jpg। ये दो हमारे पास इमेजेस भी यहाँ मूव हो गई हैं। ईच शुड फील्ड अदरवाइज सिस्टम शुड जनरेट एरर। ओके, हमारे पास हो गया। अब ये जो फील्ड है अदरवाइज वरना वो एरर दे दे, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास हो गई है ऑलरेडी। इसको मैं रजिस्ट्रेशन वाले को दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ तो अब हमारे पास ये ब्लैंक फील्ड है। अब जैसे मैं इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास एरर दे देगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये हमारा किस वजह से हो रहा है, ये हमारा हो रहा है इस वजह से
ये जो हमने लिखा हुआ था रिक्वायर्ड, ये जिस जिस जगह पर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है तो वो हमें वो दे रहा है। यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड हटा देता हूँ तो हमारा जो फर्स्ट नेम है वो शो नहीं करेगा, बाकी जो फील्ड्स होंगी वो शो करेगा। ये देखो फर्स्ट नेम को उसने कुछ नहीं किया, अब उसने कर दिया लास्ट नेम को, क्योंकि फर्स्ट नेम से हमने रिक्वायर्ड हटा दिया था। तो हमारा रिक्वायर्ड का ये वाला काम होता है, ये वाला। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को आप लाइक भी कर दें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि जो मेरी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जो वीडियोस हों वो आप तक पहुंचती रहे। और मैं ये आपके लिए प्रोजेक्ट्स बना रहा हूं तो आपका भी हक बनता है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा जो मोटिवेशन है वो बनी रहे, मैं और भी वीडियोस ऐसी बनाता रहूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।